गुड मॉर्निंग माटे फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मैं हिंदू वाले के लिए मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि हिंदू है, हम सनातन धर्म से कनेक्ट हैं। जितने भी हिंदू हैं, हम नॉनवेज क्यों खाते हैं, क्यों खाना चाहिए, आपको नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आज कंप्लीट आपको मैं धर्म से भी गाइड करूँगा और आपको संपूर्ण ज्ञान दूंगा जिससे आपको पता चले कि नॉनवेज आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल में पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करता है ना। ठीक उसी प्रकार हमारी पहचान भी धर्म से। तो हम सनातन धर्म से तो जो भी देवी देवता आप देखते हो कि उनको लगता है कि हम सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं उनको बलि चढ़ती होगी, नहीं चढ़ती ना। आप सोचते हो कि काली मैया को बलि चढ़ती होगी। कौन ऐसा मूर्ख इंसान ने बोल दिया। देखो, काली मैया किसकी अंश है? दुर्गी मैया की अंश है ना। और सृष्टि की सृजनकर्ता कौन है? दुर्गी मैया। जो आप उसके बच्चे हुए ना, और मान के चलो एक पशु उसका ही तो बच्चा हुआ, तो वो एक माँ अपना बच्चा का आहार बलि के रूप में क्यों स्वीकार करेगी? समझो इस बात को। आपको ये समझ तभी आएगा जब वास्तविकता आपको क्लियर स्पष्ट रूप से तभी समझ में आएगा जब उस परिस्थिति में जाके उस चीज़ को समझो कि ऐसा बलि वली सब कुछ चीज़ क्यों चढ़ता है। काली मैया सिर्फ और सिर्फ राक्षस का संहार करती थी, ना कि बल्कि एक साधारण सा पशु को जो आप उस चीज़ की बलि उसको दे रहे हो माँ को, वो तो उसका बच्चा ही तो हुआ ना। तो आपको नॉनवेज ना चढ़ाते हुए फल फूल माता को चढ़ाओ। ये सब चीज़ का तब जाके आपका कर्म शुद्ध होगा, और आपका कर्म शुद्ध होगा तो आपको गंगा जमुना सरस्वती जाके नहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कर्म ही है, आप जैसा बोओगे वैसे ही पाओगे। तो फल फूल ये सब कुछ चीज़ चढ़ाओ माता को जिससे वो प्रसन्न हो, ना कि बल्कि कुछ ऐसा जिससे माता दुर्गति आप खुद की स्वयं अधर्म की राह पे चल रहे हो कि बलि दे के। तो सनातन धर्म में से है तो हमको नॉनवेज का उपयोग ना करते हुए हमको वेजिटेरियन का उपयोग करना चाहिए। कौन बोलता है कि वेजिटेरियन से बॉडी नहीं बनती? देखो, मैं 2 ईयर्स कंप्लीट हो गया है कि वेजिटेरियन से मैंने बॉडी इसलिए बनाया ताकि लोगों को प्रूव कर पाऊँ कि वेजिटेरियन से बॉडी बन सकती है। नो एक्सक्यूज़, बहाना ये सब कुछ चीज़ को सेक्रीफाइस छोड़ो, कोई बहाना वाना नहीं। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं एक अच्छी बॉडी बना सकता हूँ। बॉडी बनती है वीर से और ब्रह्मचर्य तपस्या से, कोई मजाक खेल नहीं है। सालों लग जाते हैं इस चीज़, सालों लग जाते हैं एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए। ये बॉडी तभी बनती है जब आप तपस्या, संघर्ष और डिसिप्लिन लाइफ अनुशासन में जीते हो। तो नॉनवेज ये सब कुछ चीज़ खाने से बॉडी नहीं बनती। शरीर पे ताकत, स्टेमिना आपके व्हील पावर ब्रह्मचर्य से आती है। जैसा गाड़ी पे पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती ताकि कहीं दूसरी जगह पे जा पाए, ठीक उसी प्रकार आपके शरीर पे मांस और शारीरिक बल तभी बढ़ेगा जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और आप सात्विक भोजन करोगे, इससे ही आपकी बॉडी बन जाएगी। मैंने प्रूफ किया, आप देख सकते हो कि 2 ईयर्स में मैंने कैसे नेचुरल वेजिटेरियन बॉडी अचीव किया है ना। जो प्रूफ होना चाहिए कि आप किसी अगले व्यक्ति को समझा पाओ कि मैंने करके दिखाया है, तभी तो विश्वास करेगा अगला व्यक्ति को जो आप गाइड करते हो। एक जन 100 रुपये का चिकन ले रहा है, दूसरा लिया है मिल्क और बनाना, तो दोनों में से किसको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा? बनाना। और मिल्क जो लिया है उसको स्टेमिना भी, एनर्जी भी प्रोवाइड होगा और उसके शरीर में मसल मास भी गेन होगा। और जो नॉनवेज का उपयोग करेगा उसको सिर्फ और सिर्फ घास खा रहा है वो, ना तो उसके शरीर पे स्टेमिना आएगा और ना तो उसको प्रोटीन भी मिल पाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्रोटीन किस से मिलता है? वेजिटेरियन से मिलता है, ना कि बल्कि नॉनवेज से। वेजिटेरियन में जितना प्रोटीन होती है ज़रूरत से ज़्यादा उतना प्रोटीन आपको नॉनवेज जैसी चीज़ का कुछ उससे आपको मिलता ही नहीं है। कुछ भी नहीं मिलता नॉनवेज जो आप खाते हो। घास है वो, सिर्फ और सिर्फ घास। बाहरी चमड़ी दिखा देने से ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, अंदर से ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, फिजिकली और मेंटली सारे रूप से। तभी आप स्ट्रॉन्ग बन पाओगे जब अच्छा आहार और प्रोटीन आपके शरीर पे पड़ेगा, है ना। तो नॉनवेज से आपको उतनी प्रोटीन नहीं मिलती जितनी ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्रोटीन वेजिटेरियन से मिलती है। वेजिटेरियन का उपयोग करोगे, है ना, नॉनवेज का उपयोग ना करते हुए उपयोग करोगे तो आप धर्म से भी चलोगे, आप धर्म का ही पालन कर पाओगे जो आप सनातन धर्म से, आप हिंदू से हो। और भगवान के प्रति आपका आस्था और विश्वास से आप स्पिरिचुअल से भी जुड़ पाओगे। ये नॉनवेज जैसी चीज़ जो आप खाते हो ना, तभी तो आप स्पिरिचुअल से नहीं जुड़ पाते और आप धर्म से भी चल नहीं पाते। जब आप धर्म से चलोगे,
और आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहोगे तो आपकी एक अलग सी पहचान बनती, लोग भी आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लोग के भी देखो, जैसा पानी की लहर में अगर पानी शांत है, अगर मैं पत्थर फेंकूँगा इसमें तो उसकी लहर आखिरी कोने तक पहुंचेगा। ठीक उसी प्रकार जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो और धर्म से जुड़ते हो ना, तो लोग भी आपके साथ जुड़ते हुए आपके साथ साथ एक दूसरे पे पॉजिटिव थॉट आता है, और यही उचित है। अगर एक दूसरे के प्रति अगर विश्वासहीन या नेगेटिव चिंतन करेंगे और धर्म से नहीं चलेंगे तो लगता है कि धर्म में एकता आएगी, नहीं आएगी। तो वेजिटेरियन का उपयोग करना, नॉन वेज का उपयोग ना करते हुए आप धर्म से भी चल पाओगे, वेजिटेरियन खाना खाओगे तो, और आप स्पिरिचुअल से भी जुड़ पाओगे। मैंने तुलसी की माला क्यों पहना है? देखो, तुलसी की माला मैंने इसलिए पहना ताकि मैं धर्म से भी चल पाऊँ, और जो मेरी अट्रैक्टिव फिजिक है उससे लोगों को समझ में आए कि एक वेजिटेरियन से बॉडी बनती है, नॉन वेज से बॉडी नहीं बनती। सिर्फ और सिर्फ बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जैसा पूजा करने के लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ती है ताकि आप पूजा कर पाओ, है ना। आपके अनुसार मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो उसी प्रकार आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बॉडी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे आपको अपने शरीर पे भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, तो आपकी शरीर पे एनर्जी भी आएगा और आपका मसल भी बन पाएगा। नॉनवेज जैसी चीज़ का उपयोग करोगे तो उसमें प्रोटीन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ घास होता है। तो जितना हो सके उतना आप वेजिटेरियन का उपयोग करोगे, प्रोटीन का उपयोग करोगे अच्छी वेजिटेरियन का, तो आपको अपने शरीर पे रिजल्ट भी दिखेगा और आप धर्म से भी चल पाओगे, और यही उचित है। धर्म है तो आप हो, और धर्म नहीं है तो आप भी नहीं है। वो कैसे? देखो, एक दूसरे के प्रति अच्छी सद्भावना सद्बुद्धि से ही एक दूसरे के प्रति जो है वो है। अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो लगता है कि एक दूसरे के प्रति सद्भावना और दया भाव ये सब कुछ चीज़ रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। तो उसी प्रकार आपको धर्म से भी चलना है और आपको वेजिटेरियन खाना इसलिए है ताकि आपकी पहचान हो कि मैं एक सनातनी हूँ, मैं धर्म चल रहा हूँ, मैं नॉन वेज इस चीज़ का उपयोग नहीं कर सकता। धर्म से चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, नहीं तो फिर ये महाभारत रामायण ये क्यों लिख दिया जाता है ना। ये भी धर्म से चले थे, और धर्म उसकी रक्षा करता है, और भगवान भी उसी की रक्षा करता है जो धर्म से चलता है। तो आपको धर्म से चलना है ना। धर्म से चलोगे तो धर्म आपकी रक्षा करता है, तो धर्म से आपको चलना है। जितने भी हिंदू हैं तभी तो आपकी पहचान होगी कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं धर्म से चल रहा हूँ। तो एक दूसरे के प्रति सद्भावना और सद्बुद्धि आएगा, एक दूसरे से आप कनेक्ट होगे, और यही एकता बनेगी। जहाँ एकता है वहाँ फिर कोई आपको डगमगा नहीं सकता। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी शारीरिक जो क्षमता बल आता है आपके शरीर पे एक्सरसाइज करने से। तो आप वेजिटेरियन का उपयोग कर रहे हो और एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपको नॉनवेज ये चीज़ का आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और आप एक्सरसाइज करोगे और वेजिटेरियन खाना खाओगे तो आप धर्म से भी आप चल पाओगे। और आप सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज का उपयोग करोगे तो आप धर्म से नहीं चल पाओगे, क्योंकि हम सनातनी हैं, है ना। जितने भी यहाँ पे देवी देवता हैं वो सब बस सिर्फ क्या चढ़ता है उनको, सिर्फ और सिर्फ फल, वेजिटेरियन इस चीज़ का तो उपयोग करते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं उनमें क्या बलि देते हैं? क्या नहीं देते ना। सिर्फ और सिर्फ आस्था और विश्वास ही है जो अच्छा होना चाहिए। आपका मन में ही आप मैल है तो फिर पूजा करने का भी कोई महत्व ही नहीं है। तो जितने भी सनातन धर्म के हैं आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप वेजिटेरियन खाना खाओ, एक दूसरे के प्रति सद्भावना सद्बुद्धि, ऑटोमेटिक एक दूसरे पे पॉजिटिव थॉट आता है। इसलिए तो मैंने वेजिटेरियन बॉडी बनाया ताकि लोग समझ पाए कि वेजिटेरियन से भी बॉडी बन जाती है, नॉन वेज से बॉडी नहीं बनती। हमको बॉडी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जैसा पूजा करने के लिए पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। समग्र संसार में बैलेंस कैसा है ना। त्रिदेव भी बैलेंस की स्थिति देखो, शक्ति है तो ज्ञान भी उसका उपयोग सही शक्ति को कंट्रोल किया जा सकता है ना। और खाने पीने के लिए जो कुछ भी आप लेना देना है तो उसके लिए क्या है, लक्ष्मी है कि नहीं। हर एक चीज़ में बैलेंस है। अगर बैलेंस ही ना रहा है ना तो फिर धर्म ही वैसी है। हर एक धर्म बैलेंस से ही कनेक्ट है। अगर एक दूसरे के प्रति गलत भावना गलत चिंतन ये सब कुछ चीज़ रखेंगे ना तो फिर वही है, फिर लड़ाई झगड़े ये सब कुछ चीज़ होता है। तो धर्म के प्रति एक दूसरे के प्रति सद्भावना और सद्बुद्धि भी होना चाहिए। कोई छल कपट एक दूसरे की निंदा करना, इससे ही तो एक दूसरे के प्रति
आप कुछ भी नहीं हो, पता है, आप कुछ हो ही नहीं। जो कुछ है आप निमित्त मात्र हो कि संसार के एक मेहमान हो। समय आ जाता है ना, वक्त आ जाता है तो आपको बुला लिया जाता है ऊपर में। ये धर्म, ये सब कुछ चीज़ हमने ही तो इसकी स्थापना की है। ये समाज, ये सब कुछ चीज़ हमने बनाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी जो पहचान है धर्म से है। जैसा हर एक इंसान की पहचान उसके अस्तित्व से होती है कि वो क्या कार्य करता है, उसकी पहचान उसी से होती है, ना कि बल्कि उसका नाम और उसका जीवन से। उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ उसी कार्य से होती है कि वो क्या कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार हमारी पहचान भी धर्म से ही है कि हम किस धर्म के हैं। तो हमको धर्म में चलना है। अधर्म की राह से अगर आप चलोगे, अधर्म की राह पे चल के अगर आप धर्म का बाण चलाओगे रावण जैसा, तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। धर्म की पहचान है आप सनातन हो, तो धर्म से चलना है आपको। पहलगाम अटैक में भी एक हादसा हुआ था, तो वहाँ पे धर्म पूछ के ही मारा गया, ना कि बोले कंट्री। ठीक उसी प्रकार आपकी पहचान धर्म से है। धर्म हो तो आप है, धर्म नहीं तो फिर आप भी नहीं। तो हमको धर्म से चलना है। हमारी कंट्री को ना देखते हुए हम कहाँ रहते हैं, ये हमारी परिस्थिति के हिसाब से हमको ढलना चाहिए। हम इंडिया में है ना, तो बाहरी कंट्री को देख के हमको अपने धर्म से तुलना नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक उसी प्रकार हम बाहर के लोग को देखते हैं, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम उसी की परिस्थिति में अपने आप को मॉडल तरीके से ढालने की कोशिश करते हैं। और वही तो है ये संस्कार, ये महापुराण, महाभारत, ये सब कुछ चीज़ कि कोई इससे चलते ही नहीं। हम रियल लाइफ के अनुसार जैसा पुरानी ओल्ड लोग किए रहते हैं, अपने आप को कैसे सनातन धर्म के लिए अपने आप को ही मार दिए, है ना। तो ये जो आप हो इसलिए तो निसंकोच होके जी रहे हो। तो बाहरी कंट्री को ना देखते हुए हमको अपनी परिस्थिति के हिसाब से हम कहाँ रहते हैं, ये हमारे अपने आप को वैसा ढालना चाहिए। तो हम धर्म से है ना, तो आपको धर्म से चलना चाहिए। बाहरी कंट्री को ना देखते हुए हमको अपनी परिस्थिति के हिसाब से हमको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी आपकी पहचान होगी कि हम सनातन हैं। एक है स्कूल लाइफ और दूसरी होती है रियल लाइफ। स्कूल लाइफ की सीमा सिर्फ आपको अनुशासन की स्थिति में उतना ही ज्ञान दिया जाता है, लेकिन आप जब धर्म से जुड़ते हो ना, आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो, तो आपको वास्तविकता रियल लाइफ की पता चलती है कि आपको धर्म में चलना है। और आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो जाते हो, तो आपको वास्तविकता और समग्र संसार का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान आपको रियल लाइफ में अनुभव होता है। धर्म से, कर्म से, ये सब कुछ चीज़ आपको रियल लाइफ के बारे में फिर जानकारी होती है जब आप सनातन धर्म से जुड़ते हो और आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो, तो है ना, तब कि आपको रियल लाइफ के बारे में और आपको खुद का अपना धर्म की पहचान होगी जो आप सनातनी हो। धर्म से जुड़ो, धर्म से जुड़ोगे तो आप में एक दूसरे के प्रति एकता मजबूत आएगा। तो धर्म से चलने से लोग नेगेटिव करते हैं। देखो, अगर लोग आपको नेगेटिव करते हैं, धर्म चल रहे हो, तो अगर वो सनातनी है तो आप उसको समझा सकते हो कि मेरी पहचान धर्म से है, तो तू भी धर्म में चल। नहीं तो फिर कोई अदर धर्म चूज़ कर ले। तो आपको कोई धर्म से, आपके ही धर्म से आप कोई नेगेटिव करता है तो आप उसको समझा सकते हो, है ना। चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर चुप रहने से सब कुछ समाधान अगर हो जाता, तो वासुदेव श्री कृष्ण मुरली बजाने वाले महाभारत में सुदर्शन चक्र ही नहीं उठाते, है ना। परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर परिस्थिति में अपने आप को समान स्थिति में रखना बुरी बात होती है। तो अगर आप धर्म में चल रहे हो ना, तो आपको कोई निगेटिव करता है और वो सनातनी धर्म का है, हिंदू है, तो आप उसको समझा सकते हो। दिखावा मत करो। आप सनातन धर्म से हो ना, तो बाहर दिखावा ना करते हुए आप वास्तविकता, बाहर धर्म की पहचान ना दिखाते हुए आप अंदर भी लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति सद्भावना और सद्बुद्धि फैलाओ, है ना। किसी पर सिर्फ बाहर दिखा रहे हो कि मैं सनातन धर्म का हूँ, ये ऐसा तुलसी की माला, ये सब कुछ चीज़ कोई महत्व ही नहीं रहेगा। अंदर से भी आपको वैसा बनना पड़ेगा। तो दिखावा ना करते हुए आपको अंदर से भी धर्म से जुड़ना पड़ेगा पूरी तरीके से, तब जाके धर्म में एकता आएगी और मजबूत आएगा। अगर एकता मजबूत आपका धर्म में ही नहीं आएगा, तो फिर एक दूसरे के प्रति विश्वास से उड़ जाएगा, है ना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल में आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना, ताकि उसको समझ में आए कि धर्म से भी चल पाए। और वेजिटेरियन खाना खाने से आप सनातन धर्म से भी कनेक्ट हो पाओगे। बॉडी
बनती है। बस ऐसा है कि थोड़ा प्रोग्रेस लेती है बॉडी बनने के लिए। स्पिरिचुअल और सनातन धर्म इससे दोनों से ही कनेक्ट है ना, हमारा धर्म और हमारे देवी देवता, इसलिए तो आपको मैं ऐसा गाइड किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।